बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का हुआ तख्ता पलट, जिसके बाद पहुंची हैं भारत और एक दो दिन में वो लंदन के लिए रवाना होंगी। तो वहीं बांग्लादेश में जिस तरह से बांग्लादेश की सेना का बांग्लादेश पर कब्जा हो गया है, तो वहीं शेख हसीना को सेना ने बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद से वो भारत आई हुई है। एक दो दिन वो भारत में रहेंगी, जिसके बाद वो लंदन के लिए रवाना होंगी। उनका जो हवाई जहाज है वो आपका इंडिया में लैंड कर गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो बांग्लादेश पीछे बीते दिनों जो आरक्षण से जो बवाल शुरू हुआ, ये बवाल इतना ना बढ़ा कि आज शेख हसीना का 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची हुई है आपका शेख हसीना। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर के जनता के बीच में भारी नाराजगी थी, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से आपका जो बांग्लादेश का हाई कोर्ट है उसके द्वारा एक आरक्षण पर फैसला आता है, जो आपका 1971 में जो मुक्ति वाहिनी के सैनिक आपका बांग्लादेश को आजाद कराने में और बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़े और भारत उसमें अहम योगदान निभाया था और भारत का ही देन था कि पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हुआ और बांग्लादेश एक अलग देश बना। जिसके बाद बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को फ्रीडम फाइटर के रूप में देखा जाता है और उनको बहुत सम्मान्य के नजर से देखा जाता है, जिस वजह से मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को जब बांग्लादेश का सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने भी बांग्लादेश का जायज ठहराया। जिसके बाद आपका जो शेख हसीना है वो आग में घी और डाल देती हैं कि जो ये प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी, उनको गद्दार बोल दी कि आरक्षण जो मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को नहीं मिलेगा तो क्या इन प्रदर्शनकारियों को मिलेगा। जिसके बाद से ये जो हिंसा था और बढ़ा और जिस तरह से बीते दिनों हिंसा जो हुआ उसमें आपका 150 से ऊपर आदमी मारे गए थे और अभी जिस तरह से खबर आ रही है कि आपको 5 अगस्त तक बांग्लादेश में 300 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस तरह से शेख हसीना जैसे ही बांग्लादेश छोड़ के आई है भारत और उसके बाद से जिस तरह से बांग्लादेश से तस्वीर आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास है बांग्लादेश में जिसमें शेख हसीना रहा करती थी, वहां का आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी इनके घर में घुस गए हैं, इनका बेडरूम में पूरा बिरयानी खा रहे हैं और पूरा आपका मिठाई बांट रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और जिस तरह से चोरी की भी घटना आ रही है अभी बांग्लादेश से कि सरकारी संपत्तियों को चुराने का भी काम वहां के लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर के आने वाले समय में सेना क्या करती है देखने वाली बात होगी। तो वहीं सेना का भी बयान आया है और सेना का कहना है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो शांति बनाए रखें, अगले कुछ दिन में अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जो आपका बांग्लादेश का शासन व्यवस्था चलाएगी। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में अभी गृह युद्ध का स्थिति है, तो आने वाले समय में ये गृह युद्ध कब तक बांग्लादेश से खत्म होता है ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं जो शेख हसीना जो कभी तानाशाही के खिलाफ बांग्लादेश में लड़ाई लड़ी और जो छात्र ढाका यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति से निकली और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री तक का सफर तय की, लेकिन आज खुद उनके ऊपर डिक्टेटरशिप का आरोप लग रहा है। और जो ढाका यूनिवर्सिटी से वो अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत की छात्र जीवन से, उसी ढाका यूनिवर्सिटी से छात्रों का आंदोलन ही शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं जिस तरह से शेख हसीना कागजों में बांग्लादेश का विकास कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश से खबर आ रहा था कि बांग्लादेश में जो बेरोजगारी है वो मात्र 3% है, बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन ये सब कागजों में तरक्की बांग्लादेश कर रहा था और जो जनता थी वो रोड पे परेशान थी, क्योंकि जनता के अनुसार बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की जनता है वहां पे महंगाई बेरोजगारी जैसा विभिन्न समस्या मुंह सारे खड़ा था। लेकिन सरकारी आंकड़े में कैसे झोलझाल किया जाता है ये तो आप सबको मालूम ही होगा। तो जिस तरह से झोलझाल करके शेख हसीना बांग्लादेश को सबसे बेहतर देश बताने में लगी थी, लेकिन उन्हीं का देश का जनता ने 5 अगस्त को पोल खोल दिया कि बांग्लादेश में शेख हसीना कितना विकास की है, जिसके बाद से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़ने पर ही मजबूर हो गई। और इन्हीं के पिताजी जो है शेख हसीना के पिताजी आपके मुजीबुर रहमान जो आपके बांग्लादेश के संस्थापक और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति रहे
और बांग्लादेश में जिस तरह से भारत में महात्मा गांधी जी को आपका राष्ट्रपिता का उपाधि मिला हुआ है, उसी तरह से आपका जो ये मुजीबुर रहमान है, इनको भी बांग्लादेश में राष्ट्रपिता का उपाधि मिला हुआ है। और जिस तरह से आज इनके मूर्ति को प्रदर्शनकारी तोड़ते हुए नजर आए और चप्पल से मारते हुए नजर आए, जिसके बाद से अब आने वाले समय में सेना इस हालात को कैसे संभालता है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं शेख हसीना के जो पिताजी का जो हत्या हुआ था और उसके बाद से शेख हसीना छात्र आंदोलन से प्रधानमंत्री तक का सफर तय की, अब जिस तरह से एक बार फिर से उन्हीं का तख्ता पलट कर दिया गया बांग्लादेश में 5 अगस्त को, जिसके बाद से वो भारत आई हुई हैं। अब कुछ दिन के बाद से वो लंदन रवाना हो जाएंगी। लेकिन आने वाले समय में जो बांग्लादेश में जो अवामी लीग, जो आपका शेख हसीना का पार्टी है, इनका जो अवामी लीग का जो दफ्तर है आपका बांग्लादेश में, उसमें भी तोड़फोड़ किया गया, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। कितने मंत्री हैं बांग्लादेश में, जितने मंत्री हैं उनका भी घर फूंक दिया गया है। अभी मंत्री लोग अपना जान बचा के भाग रहे हैं बांग्लादेश से। तभी बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान बन गया हो, क्योंकि तालिबान जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका तो भाग खड़ा हुआ और वहां के राष्ट्रपति भी सोना वोना जितना था अफगानिस्तान का वो लेके फरार हो गए। और जिस तरह से शेख हसीना जब वहां से निकली तो सेना उनको सिर्फ एक हवाई जहाज दिया कि आप इसी में बैठिए और चुपचाप निकल जाइए। 30 गो बैग लेके अपने साथ वो भारत आई है और वो बैग उनके साथ लंदन भी जाएगा। लेकिन उस 300 बैग को सेना ने अच्छा से चेक किया है कि सोना वोना और कुछ पैसा वैसा तो लेके शेख हसीना नहीं भाग रही है। जिसके बाद से इनको सिर्फ एक प्लेन दिया गया है कि चुपचाप प्लेन लीजिए और यहां से निकलिए। और शेख हसीना सोच रही थी कि ये एक बयान रिकॉर्ड कराए और उस बयान को जो बांग्लादेश का जो मीडिया है उसको दिया जाए कि वो अपने चैनल पे चलाए। लेकिन सेना ने इसको खारिज कर दिया, बोला कि ये मांग आपका पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके वजह से बांग्लादेश में बहुत नुकसान हो गया है। आप चुपचाप प्लेन में बैठिए और यहां से निकल जाइए। तो अब वो भारत आई हुई है। अब खबर आ रहा है कि वो लंदन जाने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि अभी वो हिंडन एयरबेस पर उनका प्लेन लैंड किया है मुंबई का, जिसके बाद से 1-2 दिन बाद वो यहां से लंदन के लिए रवाना हो सकती है। लेकिन जिस तरह से नाटकीय ढंग से 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और वैसे भी सेना बांग्लादेश में शुरू से शक्तिशाली रही है। जिस तरह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना जब चाहती है पाकिस्तान में तख्ता पलट कर देती है, उसी तरह अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के राह पर अब बांग्लादेश निकल गया हो। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।